दोस्तों, जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के तमाम कोर्सेस वहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें लाइव वीडियो क्लास भी हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी हैं और टेस्ट सीरीज के कोर्सेस भी हैं। तो आप अपनी पसंद का कोर्स वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप 829-922-6960 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अहम शिक्षक भर्ती के बारे में बताएंगे। यूपीएचईएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट इस समय चल रहा है, आवेदन हो रहे हैं, छात्र आवेदन कर रहे हैं और शिक्षक बनने का जो लेवल होता है, जब आप सोचते हैं कि मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक शिक्षक बनना है, तो शिक्षक कई तरह के होते हैं। जैसे कई तरह के स्कूल कॉलेज होते हैं, उसी तरह से शिक्षक भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की। आपको मालूम है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अगर आपको पढ़ाना है तो प्राथमिक शिक्षक को आपको बनना होता है। 6 से 8 तक पढ़ाना है तो माध्यमिक शिक्षक बनना होता है। और अगर आपको 9th से 10th तक पढ़ाना है तो आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी क्लियर करनी होती है, टीजीटी की परीक्षा क्लियर करनी होती है। 11 से 12वीं की क्लास को पढ़ानी है तो आपको पीजीटी की परीक्षा क्लियर करनी होती है। इसी को एलटी ग्रेड बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल के संदर्भ में, और प्रवक्ता बोलते हैं यहाँ पे राजकीय स्कूल के लिए। ये तो हो गई प्रवक्ता तक का सफ़र। प्राथमिक शिक्षक से लेके प्रवक्ता तक के ये पद हैं। शिक्षक सभी हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक, जूनियर शिक्षक, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता, लेक्चरर, यहाँ तक का तो ठीक है। इसके आगे जो आप जाते हैं 12th के बाद डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तो जैसे टीजीटी और एलटी ग्रेड होता है, टीजीटी और एलटी ग्रेड होता है, इसका अंतर हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हुआ एक वीडियो में। उसी तरह से डिग्री कॉलेज में भी 2 तरह के डिग्री कॉलेज होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं एक, और एक होते हैं एडेड डिग्री कॉलेज। दोनों डिग्री कॉलेज में क्या होता है कि वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जाते हैं। डिग्री कॉलेज में जो शिक्षक होते हैं, उनकी जो एंट्री होती है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। तो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जीडीसी की पोस्ट जो आती है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती कराता है। और एक भर्ती जो आती है उसमें एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन बोर्ड करवाता है। तो यहाँ पे हम यूपीएचईएससी की बात कर रहे हैं। इसकी वैकेंसी इस समय आई है 2003 पदों की भर्ती। इसकी विज्ञापन संख्या 50 वाली वैकेंसी, जिसमें ज्वाइनिंग अभी चल रही है। उसमें कुछ बच्चे असफल हो गए जो इंटरव्यू नहीं दे पाए, तो अभी दूसरी भर्ती एक नई आई, गोल्डन चांस मिला है आपको कि विज्ञापन संख्या 51 भी जारी कर दिया गया है। तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस विषय में कितने पद इस बार आए हुए हैं नई भर्ती में। अंग्रेजी में 62 पद हैं, अर्थशास्त्र में 60 हैं, इतिहास में 25 हैं, उद्यान विज्ञान में 3 हैं, उर्दू में 8 हैं, एशियन कल्चर में 1, कृषि अर्थशास्त्र में 3, गणित में 24, गृह विज्ञान में 10, चित्रकला में 9, दर्शन शास्त्र में 10, पशुपालन व दुग्ध विज्ञान में 5, प्राचीन इतिहास में 19, प्राणी विज्ञान में 33, भूगोल में 47, भौतिक विज्ञान में 40, मनोविज्ञान में 17, मानव शास्त्र में 4, राजनीति विज्ञान में 44, वनस्पति विज्ञान में 48। ठीक है। वाणिज्य में 49, विधि में 8, शारीरिक शिक्षा में 13, शिक्षा शास्त्र में 25, संगीत गायन में 10, संगीत तबला में 3, संगीत सितार में 4, संस्कृत में 43, समाजशास्त्र में 42, सांख्यिकी में 2 और सैन्य विज्ञान में 21। तो सबसे अधिक पदों की संख्या किस में है? अंग्रेजी में। या अंग्रेजी में जो है पदों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ के लग रहा है कि टीचर या तो मिल नहीं रहे हैं, या फिर
लोग इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी टीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है इस समय, उसमें भी आप देखिए पदों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है? अंग्रेजी में है। अंग्रेजी विषय के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखते हैं आप तो अंग्रेजी विषय में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इस विज्ञापन में जो वैकेंसी आई हुई है ये 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो आज तो 2 तारीख हो गई है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। 5 दिन आपके पास केवल बचे हुए हैं इसमें। अब क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपके लिए? इसके लिए देखिए नेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। इसके लिए नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो। तो पीएचडी नहीं की है तो नेट कम से कम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, परास्नातक की डिग्री, एमए, एमकॉम, एमएससी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात उठती है कि इसमें आता क्या है। इसमें 30 प्रश्न आते हैं सेक्शन 1 में, जिसमें पूछा जाता है जीके, जीएस, कंप्यूटर और कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। तो यही जो होता है ना पेपर, यही सबसे टफ पेपर होता है सेक्शन 1, जिसमें छात्रों को बाहर हो जाना पड़ता है, इंटरव्यू तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे छात्र विज्ञापन संख्या 50 में जब 2003 पदों की जो भर्ती आई थी तो उसमें रिटर्न से बाहर हो गए, केवल और केवल इस 30 प्रश्नों के कारण। तो इस तरह के मेरे बहुत सारे छात्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि सर आप इतनी सारी क्लासेस चलाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक क्लास ऐसी चला दीजिए जिससे कि हमारा ये 30 नंबर का वाला जो पेपर आता है ये हमारा स्ट्रांग हो जाए और हम इस भर्ती में इंटरव्यू से बाहर ना हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो हमारा स्ट्रांग है लेकिन हम यहीं पे मात खा जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे शुरू हो चुकी है। यूट्यूब पर भी उसकी आपको डेमो क्लास मिल रही है। और एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप देखिए जाकर इसका कोर्स हमने क्रिएट कर दिया है और इसकी क्लास, रेगुलर क्लास जो है 2-3 दिन में शुरू होने वाली है। तो जिन छात्रों को वहाँ प्रवेश लेना है जल्द से जल्द प्रवेश ले लें, क्योंकि अभी जब तक रेगुलर क्लासेस की शुरू नहीं होती 2-3 दिन का टाइम है, तो तक जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस क्लास के माध्यम से हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से शुरू करते हैं तो जीके के पोर्शन में आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। आप 22 से लेके 28 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।